बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांग्लादेश तख्ता पलट पर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सामने आ गया। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है, ममता बनर्जी ने कहा, और साथ ही शांति की अपील की है बंगाल के लोगों से। ये बड़ी और अहम खबर, उकसावे से बचने की बात भी कही गई है। बंगाल के लोगों से सीएम ममता ने शांति की अपील की है। बंगाल से तख्ता पलट की खबर आने के बाद ममता बनर्जी का यह पहला रिएक्शन है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की है। ये बड़ी और अहम खबर, बांग्लादेश तख्ता पलट पर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सामने आया। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है, ये कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो ये बड़ी और अहम खबर, और सबसे ज्यादा अगर कोई भारत का राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है तो वो पश्चिम बंगाल है। लगभग 2200 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल की सीधे बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, जलपाईगुड़ी में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी, 4000 किलोमीटर की भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और साथ ही जो कमर्शियल वाहन थे उनको भी फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किसी तरह की मूवमेंट जो है फिलहाल कम दिख रही है, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जवानों को बढ़ाया गया है, संख्या जवानों की यहां बढ़ा दी गई है। जलपाईगुड़ी में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश भारत में 4000 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा है, और ऐसे में फिलहाल कमर्शियल वाहनों का मूवमेंट भी रोक दिया गया है। जो ट्रक्स हैं उनको रोका गया है, आवागमन उनका रोक दिया गया है फिलहाल। और भारत ने अपनी तरफ से जवानों की संख्या भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ा दी है। एक तरफ बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते हुए लगातार आगे बढ़ते चले गए। हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास पर उपद्रवियों का कब्जा हो गया है। प्रदर्शनकारी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका की सड़कों पर लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर के इलाकों में और ज्यादा सख्त कर दी है। घुसपैठ की कोशिश, शरणार्थियों का मूवमेंट, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर फिलहाल सख्ती दिख रही है। और ये तस्वीर बांग्लादेश के लिए शर्मनाक भी, जहां बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है, मूर्ति जो है, उसे तोड़ा गया है। ये एक सबसे शर्मनाक तस्वीर कह सकते हैं आप। और दूसरी तस्वीर, जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वहां से रवाना हुई, टैंक्स जो हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं। आर्मी के टैंक सड़कों पर आ चुके हैं। छात्र प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारत ने बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। हालांकि बांग्लादेश एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन रहा है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के वक्त से ही सबसे बेहतर रिश्ते रहे हैं, अगर देखा जाए किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिहाज से। और भारत ने हर मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ भी दिया है। लेकिन ये वक्त मुश्किल है, चुनौती भरा है, और ऐसे में भारत की तरफ से इस हालात पर लगातार नजर बनाई जा रही है। और दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर जुड़ चुके हैं। मौसमी के सचदेवा जी, फॉरेन एक्सपर्ट, और विपिन शर्मा सर, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विपिन सर, पहला सवाल आपसे ही, भारत किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है? एक तरफ जनता में नाराजगी शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में, लेकिन शेख हसीना को भारत अगर शरण देगा उसका भी क्या असर होगा? दोनों फैक्टर्स पर प्लीज बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो इस समय जो चिंता का विषय बना हुआ है कि जो अल्पसंख्यकों को पे हमला बोला जा रहा है, वहां पर उनके घर जलाए जा रहे हैं, आगजनी चल रही है, उग्रवाद अपने चरम पे है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अब ये सोचने पे मजबूर कर देगा कुछ विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर, कि जो विरोध करते थे नागरिक संशोधन कानून का, कि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि मोदी सरकार, उनके सलाहकारों ने, सरकार के जो नुमाइंदे थे वो ये कानून लेके आए कि जो प्रताड़ित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक का प्रताड़ित वर्ग है,
और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में उनको शरण दी जाए, हिंदुस्तान में नागरिकता छीनने वाले कानून था नहीं। बहरहाल इस समय बड़ी चिंता का विषय यह है कि यहाँ पर अगर हिंदुस्तान शरण देता है शेख हसीना को, तो उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब कि उसका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव साइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यह बात है कि पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है, लेकिन बाकी मुल्कों में, जैसे हम लंदन की बात कर रहे हैं, बड़ी बारी हुआ है। अब नवाज शरीफ को देखो, पाकिस्तान में तो एक इतिहास रहा है मिलिट्री कूच का, तो वहां पर तख्ता पलट दिया जाता है एकाएक, और वहां पर भी ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो किसके हाथों कठपुतली है, वहां की फौज के। तो यहाँ पर अभी इस समय जो बांग्लादेश के सैन्य मुखिया है, आर्मी चीफ है, उनका राष्ट्रपति से मिलना, तो वहां पर सारी बातों पे विराम लग जाएगा, क्योंकि स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। वो एक तरफ तो ये बात बोल रहे हैं कि जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया, तो उनको न्योता दिया जाएगा। तो या क्या होगा आगे, क्योंकि क्या ये प्रजातंत्र कायम रहेगा या मिलिट्री के हाथों ये चलेगी सरकार, मतलब ये एक प्रेसिडेंट्स रूल होगा, कि ये कई बातें हैं यहाँ पर कि जो अभी इस समय पैनी नजर हिंदुस्तान लगा के बैठा हुआ है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का ये बयान आना बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि वहां पर ये बात बोल रहे हैं, जब ये शांति की यही नेताओं से अपेक्षा करी जाती है कि भले ही हमारा तीस्ता वाटर्स को लेकर एक वाद विवाद रहा है बांग्लादेश के साथ, उनके साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो $14 बिलियन का है, और इसका आप अगर तुलना करें चीन से, वो $18 बिलियन है। और ये भूलना नहीं चाहिए कि चीन जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है बांग्लादेश को। तो यहाँ पर एक तो पहली बात है कि रीरन है ये, जो श्रीलंका में हुआ था 2023 में, जब सड़कों पे आंदोलन करता आगे थे और बद से बदतर स्थिति हो गई थी। उसके पहले कैपिटल हिल में देखा था हमने, वॉशिंगटन डीसी में 2021 में, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे। लेकिन ये एक बड़ी जरूरी बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि दो चीजें, एक कि यहाँ पर हिंदुस्तान को क्या खतरा हो सकता है, तो वहां पर उस पे हमारी नजर होनी चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि पहले ही हम लोग ये देखते हैं कि घुसपैठ कैसे घुस के आके क्या क्या करा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 2 है, चीन दुश्मन नंबर 1 है, तो ये यहाँ पर विदेशी ताकतें ही शह देती हैं, जिन्हें इंस्टिगेटर्स कहें, परपेट्रेटर्स कहें। तो यहाँ पर भी जो बांग्लादेश में जो स्थिति हुई है वो बहुत हद तक उसमें विदेशी ताकतों का हाथ ये आने वाले समय में बिल्कुल साफ होगा। मौसमी जी, भारत इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है, और क्या पहले भी शेख हसीना को शरण दी गई, कोरियालाज रहे इंडिया में, तो एक बार फिर से इस तरह की स्थिति हो सकती है, और खतरा क्या है या चैलेंज भारत के लिए क्या है, खास करके जो 4000 किलोमीटर की सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक्सेप्ट शायद नहीं कर पाऊंगी कि शेख हसीना जी को स्टे के लिए इंडिया अग्री होगी, बिकॉज ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। नो डाउट हमारा रिश्ता बांग्लादेश के साथ अच्छा है, बट एट दिस सिचुएशन, एट दिस मोमेंट, ये एक चैलेंजिंग स्टेट है, बिकॉज आप बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत टाइट करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में भी अनरेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो बांग्लादेश में ऑलरेडी अनरेस्ट हो रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हिंदूज आर अंडर थ्रेट। तो वो सब सिनारियो देख के इंडिया में भी वो भड़क सकते, इंडिया में भी आपको पता है कि वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है और भड़क सकते हैं, और इंडिया में भी अनरेस्ट हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा एक रिस्क लेंगे, लाइक इंडियन गवर्नमेंट विल टेक सच अ रिस्क कि उनको स्टे के लिए मतलब अग्री करेंगे या परमिशन देंगे। मुझे लगता है ये इंडिया में जो वो दिल्ली में ये एक हॉल्ट होगा टू प्लान, स्ट्रेटेजाइज कि वो नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। और अभी हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि वो लंदन ही ठहरेंगे, क्योंकि वहां पे भी सिचुएशन अनरेस्ट सिचुएशन हो सकती है, वहां पे ऑलरेडी अनरेस्ट है। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है और रिस्क भी है, क्योंकि मैं यही समझना चाह रहा हूं कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी रही है हाल फिलहाल में, और एस जयशंकर के शब्दों में कहा जाए इंडिया फर्स्ट वाली डिप्लोमेसी रही है, क्या वो इस केस में भी निभाई जाएगी? यही पॉलिसी रहेगी हमारी, यही डिप्लोमेसी रहेगी जब एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आ रही है? उनका हमारे देश में आते ही सिर्फ स्टे का नहीं है, उनका प्रोटेक्शन भी हमारा जिम्मेदारी हो जाएगी। तब ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एक रिस्क। मुझे नहीं लगता इस वक्त इंडिया
ये रिस्क लेंगे। अगर लेंगे तो सिक्योरिटी बहुत टाइट और बहुत चैलेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि घुसपैठ का भी चांसेस है। बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी कहीं से भी आ सकते हैं, बिकॉज बोलना आई डू नॉट नो पब्लिकली, आई एम सेइंग वेस्ट बंगाल के थ्रू भी आ सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज वेलकमिंग लाइक सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश। तो ये एक सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। आई डू नॉट थिंक इंडिया एट प्रेजेंट ये एक डिसीजन लेगी कि शेख हसीना इंडिया में रहेगी। मुझे नहीं लगता, मैं पहले फर्स्ट पॉइंट से ही बोल रही हूँ, शी विल, आई डोंट थिंक शी विल स्टे इन इंडिया। अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या रहता है, और क्या शेख हसीना खुद भारत में रुकना चाहती हैं या वो किसी यूरोपियन नेशन का ही रुख करना चाहती हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन विपिन सर, घुसपैठ भी चुनौती है, और अगर बेहतर शब्दों में कहें, थोड़ा सा लाग लपेट के कह दें कि अगर शरणार्थी आएंगे तो वो भी चुनौती होंगे। ये कितना बड़ा इशू, बहुत बड़ी चुनौती होंगे। हाँ, निस्संदेह। मैं देखिए एक उदाहरण देना चाहूंगा, और मौसमी जी साथ हैं तो वो बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें, जो इतनी बड़ी महाशक्ति है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है, द बिग एप्पल, वहां पर वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बना कैसे? क्योंकि एक फिल्टरेशन प्रोसेस है वहां पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके शरण ले ले या इलीगल माइग्रेंट से इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाए अंदर। तो बड़ा एक स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस है, तो जो आपको वीजा लेने पड़ते हैं, या आप ऐसे भी नहीं है कि उसको डिले कर सकते हैं प्रोसेस को, अपना जो आपका रहने की अवधि है वहां पर। तो ये बात है कि हिंदुस्तान भी कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप वैसे ही हमारे संसाधन इसको कैसे निभाया जाएगा? मुझे याद है जब म्यांमार में जनता का राज आया था, जब वहां की जो नेता थी उनको दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया था और मिलिट्री ने टेक ओवर किया था। उस समय पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने खुले तौर पर वेलकम किया था कि हम दरअसल शरण देंगे वहां से जो भी लोग आएंगे, और खुले तौर पर बातों को दोहराया गया। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर्स ने भी इस बात को दोहराया था कि जो भी आएगा वहां से हम उसको जगह देंगे। इस सिचुएशन में बांग्लादेश के मामले में ऐसी स्थिति ना है, इसके लिए क्या किया जाएगा, और कितना जरूरी है कि जो भारत सरकार की लाइन लेंथ हो उसको राज्य सरकारें भी माने? जी बिल्कुल, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो वो ये बात है कि तालमेल बिठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो जो कोरोना काल का दौर आया था, वहां पर ये सुनिश्चित करना था कि आपस में केंद्र सरकार राज्य सरकारों में एक तालमेल बैठे, लेकिन वहां पर भी तालमेल का अभाव देखा गया, जिसके कारण एक प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। लॉकडाउन का मायने की धज्जियां उड़ गई। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। ये बात मैं मौसमी जी से इत्तेफाक रखूंगा कि इंटरिम एक बिल्कुल टेम्पररी तरीके से हॉल्ट ओवर होगा यहाँ पर, वो शरण दी गई है। तो वो देखिए वो एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर कोई भी ग्लोबल लीडर अगर ऐसे परिस्थितियों से जूझ रहा हो तो वहां पर ये शरण दी जाती है, या आप उनको इंटरिम हॉल्ट ओवर बोल सकते हैं, स्टॉप ओवर। लेकिन अभी एक बात है कि जो हमारी कूटनीति है, पहले लुक ईस्ट बोलते थे, अब एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट। तो यहाँ पर और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, हम साउथ ईस्ट बने हम लोग। तो ये बात है, हमने पहले जब अभी बड़े सफलतापूर्वक G20 का आयोजन करा था नई दिल्ली में, जो और फिर दिल्ली डिक्लेरेशन समिट उभर के आई, तो यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल दुनिया को दिखा दिया कि वी आर मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज।